हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा एकेडमी ऑफ मैथ्स एंड साइंस। आज मैं आपको फिजिक्स का आज से हम आपको फिजिक्स का लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। फिजिक्स का लेक्चर प्रोवाइड करने वाले हैं। स्टार्टिंग हम करेंगे एक बेसिक क्वेश्चन से। एक बेसिक हमारा क्वेश्चन है, यूनिट्स एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है। चैप्टर 1 है हमारा, यूनिट एंड डायमेंशन, क्लास 11th में। उसका एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बेस्ड है एक प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल है हमारा, टॉपिक है हमारा कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जब हम कन्वर्ट करते हैं, है ना, जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किस तरीके से चेंज होता है। पूरा चैप्टर बच्चे पढ़ लेते हैं और पूरे चैप्टर के बाद भी इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। यूनिट कन्वर्जन सीख लेते हैं बट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना नहीं सीख पाते हैं। लेक्चर्स में आपको बाद में प्रोवाइड कराता रहूंगा, लेकिन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज एक बेसिक क्वेश्चन से। तो मैं कहने क्या क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यूनिट कन्वर्जन आप बचपन से भी सीख रहे हैं, 6 क्लास से, 7 क्लास से, 8 क्लास से भी आप लोग सीख रहे हैं। जैसे बेसिक अगर यूनिट कन्वर्जन आप लोगों ने सीख रखा तो आप लोग बोलते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, ये आपको बताना है। बताने से पहले मैं ये आपसे पूछ सकता हूं कि 1 किलोमीटर यानी किलोमीटर लेंथ की एक यूनिट है, मीटर भी लेंथ की एक यूनिट है। जब लेंथ की यूनिट किलोमीटर थी तो उसमें जो 1 था यानी जो मैग्नीट्यूड था वो हमारा कितना था, 1। और जब लेंथ की यूनिट हमारी मीटर हो जाएगी तो हमें केवल इतना बताना है कि उसमें मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। तो आंसर है आपका कि 1000 मीटर, यानी 1000 उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना। इसी को अगर मैं और कन्वर्ट कर दूं, सपोज मैं सेंटीमीटर में लेकर जाऊं, है ना। लेंथ की यूनिट को अगर मैं किलोमीटर से सेंटीमीटर में लेकर जा रहा हूं तो किलोमीटर के टाइम पर मैग्नीट्यूड हमारा जब 1 होता है तो सेंटीमीटर के टाइम पर मैग्नीट्यूड हमारा कितना हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड हम आसानी से बता सकते हैं कि 1000 इंटू 100, है ना, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मैग्नीट्यूड हमारा हो जाएगा 10⁵ सेंटीमीटर। ये हमारा लॉजिक है, ये हमारा प्रिंसिपल है। अब इसी प्रिंसिपल को देखते हुए जब हमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा इस तरीके का, तब हम क्या करेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज और बताना है कि इस जो चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो टीचर से हम लोगों को ये बताते हैं कि n1 u1 = n2 u2, और यहाँ से हम एक बेसिक तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे क्या। जैसे सपोज हमें n2 नहीं गिवन है, n2 जैसे हमें 1000 नहीं गिवन था तो हम फाइंड आउट कर सकते थे कि n1 u1 अपॉन u2 करके, और n2 हमारा निकल आता। काफी फॉर्मूला लग के काफी कॉम्प्लिकेटेड मेथड बन जाता है, आसानी से नहीं होते इससे क्वेश्चन। तो कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, बेसिक अप्रोच अपनानी पड़ती है और एकदम ट्रिक से इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट, इस तरीके के क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करना आना चाहिए हम लोगों को। तो हम लोग कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है हमारा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, ए कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी, है ना। कैलोरी जो है हमारी यूनिट है एनर्जी की, हीट की भी है, लेकिन आप मान के चलो कैलोरी हमारी एनर्जी है, यूनिट है हमारी एनर्जी की। और कैलोरी का मतलब होता है ना, और कैलोरी को दिया हम बोला गया है कि 1 कैलोरी जो है वो हमारा होता है 4 जूल के बराबर। जूल आपने देख रखा होगा ना 9th क्लास में, 9th क्लास में आपने जाना भी होगा, क्या देख रखा होगा कि वर्क और एनर्जी की यूनिट हमारी सेम होती है, जो कि हो जाती है क्या, फोर्स। हमारा क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को ही नया नाम दे देते हैं, क्या नया नामकरण कर दिया जाता है इसका, क्या बोल देते हैं इसको, जूल। ठीक, तो कैलोरी भी हमारा यूनिट है, होता है एक एनर्जी का। तो एनर्जी की यूनिट कौन कौन से देख ली हमने, एक तो हो गया जूल और दूसरा होने वाला है कैलोरी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमने देखा था ना कि लेंथ का जब हम यूनिट देख रहे थे तो एक लेंथ का यूनिट था किलोमीटर, एक लेंथ का यूनिट था मीटर, एक लेंथ का यूनिट था सेंटीमीटर। यानी एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी के कई सारे यूनिट्स हो सकते हैं। तो ऐसी एक हमारी क्वांटिटी है एनर्जी, एक हमारी क्वांटिटी एनर्जी है, तो इसके भी तो कई सारे यूनिट्स हो सकते हैं। तो उन्हीं में से एक यूनिट है हमारी कैलोरी। अब जब लेंथ की कई सारी यूनिट थी तो उसमें फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट में एक रिलेशन था, यानी 1 किलोमीटर और मीटर में एक रिलेशन था कि 1 किलोमीटर तो 1000 मीटर। तो कैलोरी और जूल में भी रिलेशन होना चाहिए, यस। तो कैलोरी और जूल में रिलेशन है हमारा 1 कैलोरी = 4.2 जूल। 1 कैलोरी = 4.2 जूल। यहां तक की बात बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। आगे बढ़ते हैं। अब जूल तो आपको पता चल गया होगा ना कि जूल क्या हमारा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे पता चल गया, अगर नहीं पता चला तो मैं यहाँ पे आपको फिर से डिस्कस कर देता हूँ कि 1 जूल ऐसा क्यों होता है। 1 जूल, जूल किसकी यूनिट है, एनर्जी की। एनर्जी और वर्क की यूनिट सेम होती है,
तो फोर्स की वर्क यूनिट हो जाएगी 9th क्लास के फॉर्मूले से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी न्यूटन इनटू मीटर। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। न्यूटन मीटर को नया नाम कर देते हैं क्या, जूल। न्यूटन मीटर को थोड़ा और तोड़ लें अगर हम, सॉरी न्यूटन को अगर मैं और तोड़ लूं तो न्यूटन हमारा क्या है, फोर्स। फोर्स क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर, मुझे लगता है कि ये शायद आपके फ्रेम से बाहर चला गया होगा, है ना। तो मैं यहाँ पर आपको फिर से डिस्कस कर देता हूँ। देखो वर्क या एनर्जी की यूनिट हमने 9th क्लास में जान रखी थी, है ना, जो कि होती है जूल। अब जूल जो है डिराइव्ड यूनिट है, किसी फंडामेंटल यूनिट से डिराइव होकर आई है। हाँ, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्लास 9th। फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, यानी न्यूटन मीटर को मैं नया नाम देता हूँ जूल। इज दैट क्लियर, यस, इट इज क्लियर, है ना। बट न्यूटन भी तो डिराइव्ड यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट तो है नहीं। न्यूटन भी डिराइव होकर आई है, तो न्यूटन किससे डिराइव होकर आई है देख लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यस। मास की यूनिट केजी, यस। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सारी बातें चल रही हैं क्लास 9th की। अगर आप क्लास 9th में ये सब चीजें नहीं पता है तो आपको पहले क्लास 9th की चीजें ये सीखनी चाहिए, है ना। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, हमारा फोर्स का यूनिट हो गया। इसके साथ लगा हुआ हमारा क्या, मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, मीटर, यस और नॉट। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी हमारी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यानी जो हमारा न्यूटन मीटर था वो एक्चुअली में किससे डिराइव होकर आया है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से डिराइव होकर आया है। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी कि न्यूटन मीटर एक्चुअली में था क्या, जूल था। तो यानी मैं बोल सकता हूँ न्यूटन मीटर जिसको मैं जूल बोल रहा हूँ वो एक्चुअली हमारा क्या है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ऊपर लिख दिया है तो -2 पावर लगा देते हैं। ये बात आपको क्लियरली अंडरस्टूड है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं इस पे सवाल, इसको हम कैसे हिट करेंगे, इस सवाल को हम कैसे टारगेट करने वाले हैं। हमें क्या दे दिया गया कि 4.2 जूल दे दिया गया है, और 4.2 जूल को एक नई सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें कन्वर्ट करना है। अब वो नई सिस्टम यूनिट क्या है, अब वो नई सिस्टम ऑफ यूनिट क्वेश्चन में दे रखी है। क्या दे रखी है, ये बोल दिया है कि नए सिस्टम ऑफ यूनिट में मास की यूनिट जो है, मास क्या है, अल्फा किलोग्राम है। कितना है, मास की यूनिट है अल्फा केजी। क्या बकवास कर दी गई है, ये बकवास ये कर दी गई है कि मास की जो यूनिट है हमने पढ़ रखी है किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, है ना। इस तरीके से हमने मास की यूनिट पढ़ रखी है। बट ये क्या है कि मास की यूनिट दे दी गई अल्फा किलोग्राम। अल्फा किलोग्राम तो हमने कुछ नहीं पढ़ रखा, कोई बात नहीं, आप जान जाएंगे। यूनिट ऑफ लेंथ अगर बना दी बीटा मीटर, मान लो उन्होंने कोई लेंथ की यूनिट ले ली, और लेंथ की यूनिट क्या हमने जान रखी है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। लेकिन अब इन्होंने लेंथ की यूनिट क्या ले रखी है, बीटा मीटर। एक अलग से एज्यूम कर रखा है, एज्यूम्ड यूनिट्स है ये सारी की सारी, बीटा मीटर। और एक टाइम की एक नई एज्यूम्ड यूनिट बना रखी है इन्होंने, गामा सेकंड। वैसे टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, इन्होंने क्या ले लिया, गामा सेकंड, है ना। अगर हम ट्रेडिशनली चलते तो हम लोग क्या कर सकते थे, सेकंड की जगह हम लोग ले सकते थे मिली सेकंड, सेंटी सेकंड। तो आप लोग आराम से बता सकते थे कि, और टाइम की यूनिट आवर भी होती है तो आवर, डे, उसमें आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि 1 सेकंड को गामा सेकंड में की यूनिट में कन्वर्ट करो, आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये अजीम यूनिट है, आप नहीं बता सकते इसको, है ना। तो आइए देखते हैं हम कि इसको क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं। तो इसमें ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में आगे कि शो करना है आपको कि कैलोरी का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो इस नई सिस्टम ऑफ यूनिट में 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा -2 गामा स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2 और गामा की पावर स्क्वायर हो जाएगा। कैलोरी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या, इस शब्द, इन शब्दों का मतलब क्या हुआ, वो सीधा सीधा मतलब वही है कि जैसे 1 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में बदलता था, अगर मैं 1 किलोमीटर को मीटर में बदलता था तो लेंथ का जो मैग्नीट्यूड था वो 1000 हो जाता था। सेंटीमीटर में बदलता था तो लेंथ का मैग्नीट्यूड 10 की पावर 5 हो जाता था। ऐसे ही जैसे ही लेंथ की यूनिट, जैसे ही लेंथ का हम यूनिट कन्वर्जन करते हैं, दूसरी यूनिट्स में भागते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो चेंज होने लगता है। तो यहाँ पर भी तो हम एनर्जी, जो एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट जूल है, इसको एक नए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लेकर जाने वाले हैं। और वो नया सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है,
अल्फा केजी, बीटा मीटर और गामा सेकंड। तो उसमें अगर हम लेकर जाएंगे यानी यूनिट कन्वर्जन हम करेंगे तो ये जो 4.2 जो मैग्नीट्यूड है वो भी तो चेंज होगा, यहां पर नहीं हो रहा है, मीटर में भी तो चेंज हो रहा है, तो यहां पर जब चेंज हो रहा है तो एनर्जी में वो होगा, 4.2 अलग होगा, वो 4.2 कितना हो जाएगा चेंज होकर, प्रूव आपको करना है कि ये हो जाएगा हमारा। बात समझ में आ रही है? तो ये हम क्वेश्चन को इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं। अब देखते हैं हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, है ना। तो 4.2 जूल मैं बोल सकता हूँ 4.2 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, ये बोल सकता हूँ मैं। अभी अभी मैंने देखा भी था कि जूल हमारी फंडामेंटल यूनिट तो है नहीं, डेराइव्ड यूनिट है, तो इस यूनिट से डेराइव होकर आई है, इसी को हम लोग नया नाम देके जूल बोल देते हैं इसको, ठीक है। हमें क्या करना है, केजी को किस में बदलना है, केजी को ग्राम में बदलना है क्या, केजी को सेंटीग्राम में बदलना है, मिलीग्राम में बदलना है क्या, नहीं, केजी को हम लोगों को बदलना है अल्फा केजी में। किसमें बदलना है, अल्फा केजी में। तो क्या करेंगे, केजी में अगर मैं अल्फा का मल्टीप्लाई कर दूं तो अल्फा केजी हो जाएगा, बट जब मैं अल्फा का मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा से डिवाइड भी करना पड़ेगा, यस और नॉट, क्लियर, क्वांटिटी सेम रखने के लिए, ठीक है। मीटर, मीटर को मेरे को बदलना है किसमें, बीटा मीटर में। मीटर को मेरे को ये कह सकता था कि मीटर को किलोमीटर में बदल दो, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो, तो हम आसानी से बदल सकते थे। मीटर को अगर मैं किलोमीटर में बदलता तो क्या करता, 1000 का डिवाइड कर देता, मीटर को सेंटीमीटर में बदलता तो क्या करता, 100 का मल्टीप्लाई कर देता। लेकिन मीटर को बीटा मीटर में बदल दो तो क्या करें, किसका मल्टीप्लाई किसका डिवाइड करें, अब करेंगे ना। यहाँ पर मीटर को जब मैं बीटा मीटर में बदलूंगा तो क्या करूंगा, बीटा का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर बीटा का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर कर दिया है, मीटर पे स्क्वायर चढ़ा था, बीटा मीटर पे स्क्वायर चढ़ गया। अगर बीटा का मैंने मल्टीप्लाई मीटर में कर दिया है तो मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यूनिट सेम रखने के लिए बीटा स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करा मैंने, बीटा स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये, यानी बीटा स्क्वायर का मल्टीप्लाई आपने मीटर स्क्वायर में कर दिया तो बीटा स्क्वायर का आपको डिवाइड भी देना पड़ेगा, है ना, सेम रखने के लिए, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या है ना, अब हमारा है सेकंड, सेकंड को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, अब सेकंड को किसमें कन्वर्ट करना है, आवर में। अगर आवर में कन्वर्ट करते तो किस तरह डिवाइड कर देते, है ना, मतलब 60 60 60 से डिवाइड करते रहते, मिनट में कन्वर्ट करते तो 60 से 60 60 24 का डिवाइड करते, है ना, लेकिन मिनट में कन्वर्ट करते तो 60 से डिवाइड करते सेकंड को, है ना। इस तरीके से हम डिवीजन कर लेते। टाइम को बेसिकली जो हम ट्रेडिशनल हमारे जो टाइम की यूनिट्स हैं उनमें कन्वर्ट करना हमें आता है, क्लास 6 से आता है। कोई बच्चा बता देगा कि 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर दो तो आराम से कर देंगे कि 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, तो ये सेकंड बन जाता है ना। ऐसे करके सेकंड को आवर में लेकर आए तो 60 60 से डिवाइड कर दो, बहुत आसानी से हो जाएगा। पर अगर मैं बोल दूं कि सेकंड को गामा सेकंड में कन्वर्ट कर दो तो क्या करेंगे, तो करेंगे गामा का मल्टीप्लाई कर देंगे, यस, गामा का मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मैंने यहाँ पर गामा से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गामा से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट यहाँ पर भी डालनी पड़ेगी, कहने का एक गामा यहाँ पर भी डालना पड़ेगा। गामा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया ना सेकंड को, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पर मेरे को गामा से मल्टीप्लाई भी इधर भी करना पड़ेगा गामा स्क्वायर से। ये बात समझ में आ रही है, तभी तो ये सेम रहेगा। देखो जरा ध्यान से क्या किया मैंने, गामा सेकंड को गामा सॉरी सेकंड में मैंने सेकंड को मैंने कन्वर्ट कर दिया गामा से, तो क्या हो जाएगा ये गामा सेकंड स्क्वायर, है ना। अब क्वांटिटी तो मेरे को सेम रखनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, गामा स्क्वायर से डिवाइड भी देना पड़ेगा, यस और नॉट, गामा स्क्वायर से डिवाइड देना पड़ेगा ना, तभी तो गामा स्क्वायर से गामा स्क्वायर कट सकता है। ये गामा स्क्वायर जब ऊपर पहुंच जाएगा तो गामा 4.2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, है ना, ये 4.2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बस वही कर दिया मैंने, 4.2 में मल्टीप्लाई हो गया गामा स्क्वायर, क्लियर, यस। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है, तो मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। 4.2 अल्फा अल्फा इनवर्स बीटा की पावर -2 और गामा स्क्वायर, यूनिट्स हमारी क्या क्या बच रही हैं देखो जरा, अल्फा केजी सॉरी अल्फा केजी, है ना, बीटा मीटर स्क्वायर, एक मिनट इसको मतलब करता हूँ यहाँ पर लगाता हूँ, देखो दोबारा से देखता हूँ मैं, क्वेश्चन बिल्कुल पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। 4.2 अल्फा अल्फा इनवर्स बीटा, बीटा ऊपर जाएगा तो बीटा की पावर -2, यस और नॉट, और गामा हमारा पहले से चढ़ा हुआ है गामा स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हुआ था,
अब यूनिट क्या रह गई हमारी, देखो जरा ध्यान से, यूनिट क्या रह गई, अल्फा के जी, यस अल्फा के जी माइनस सॉरी इंटू बीटा मीटर स्क्वायर, यस बीटा मीटर स्क्वायर अपॉन अपॉन क्या, गामा सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। तो जैसे ही हमारा जूल केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से जैसे बदला है अल्फा केजी बीटा मीटर स्क्वायर पर गामा सेकंड स्क्वायर में, वैसे ही 4.2 हमारा बदल के आ गया है 4.2 गामा इनवर्स बीटा -2 और गामा स्क्वायर में। इज क्लियर? So now this is how we approach the conversion of one system of unit into another system of unit. इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन एक बहुत ही बेसिक अप्रोच से क्लियरली समझ में आ गया होगा, है ना। वरना एनसीईआरटी में एक टफ अप्रोच दी गई है, एक फॉर्मूला दिया जाता है n1 u1 = n2 u2, है ना। उस अप्रोच से आप क्वेश्चन को तो कर लेंगे, लेकिन वो आपको टफ पड़ जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो होंगे उनमें टाइम भी ज़्यादा लगता है ना, और इतनी जल्दी आसानी से होते नहीं है। मेरे ख्याल से आपको ये बेसिक अप्रोच जो है ना बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, और ये बहुत ही ज़्यादा आसान अप्रोच है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। मैं आपको अगले वीडियोज़ में इस तरीके के और क्वेश्चन करवाऊंगा, और इस प्रैक्टिस करवाने के बाद मैं अब कंटिन्यू करता रहूँगा इस पर क्लास 11th और क्लास 12th यानी 9 से लेकर 12 तक की साइंस फिजिक्स, सॉरी 9 to 10 जो साइंस है सब्जेक्ट, और 11th to 12th में फिजिक्स सब्जेक्ट जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर अल्फा एकेडमी ऑफ मैथ्स एंड साइंस पर कंप्लीट किए जाएंगे थ्रू आउट, है ना, पर डे। और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, जिससे बाकी लोगों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। हमने अभी लिमिट्स पे काफ़ी डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट मेथड से, काफ़ी बेसिक मेथड से और काफ़ी करेक्ट अप्रोच लगाकर लिमिट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। काफ़ी एग्जांपल्स मैंने करवाए हैं, है ना। वो एक डिफरेंट अप्रोच है ना। एनसीईआरटी वगैरह में या जो स्कूल वगैरह में अदर जो टीचर्स होते हैं वो उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको लिमिट्स को पकड़ा देते हैं कि इस तरीके से अप्रोच को, बट वो अप्रोच गलत हो जाती है ना। जो मैंने बताया वो अप्रोच बिल्कुल ठीक है ना। और ये मेथड भी आपको मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें फॉर मोर वीडियोज़।